नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अलोन। इस मूवी में यह बताया गया है कि कैसे एक लड़की अकेले सफ़र कर रही होती है और उसी समय एक आदमी उसका रेप कर देता है और वो उससे किस प्रकार से बदला लेती है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका के हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो काफ़ी डिप्रेस है। वो अपने पति के मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो ये तय करती है कि वो इस शहर से दूर चली जाएगी और इस बात की जानकारी वो किसी को नहीं देगी। वो इस शहर से इसलिए जाना चाहती थी ताकि वो अपने डिप्रेशन को कम कर सके। उसने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया था लेकिन उसे कुछ भी राहत नहीं मिलती है, इसलिए वो ये सोचती है कि अगर वो उसकी सारी यादें मिटा दे और इस शहर से दूर चली जाए तो वो ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद वो अपने कार के पीछे एक ट्रॉली अटैच कर देती है और उसमें काफ़ी सारे सामान भर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रास्ते में उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना होने वाली है जिसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उसको जानने के लिए आपको पूरी मूवी एंड तक देखना होगा, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी का पीछा एक काली गाड़ी कर रही होती है। उसे थोड़ा डर लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जब रास्ते में दो मोड़ आ जाते हैं तो गाड़ी दूसरी तरफ चली जाती है और जेसिका दूसरी तरफ। अब जेसिका के जान में जान आ चुकी है और वो सेफ फील कर रही है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। जेसिका एक पेट्रोल पंप पर रुकी है और वो वहाँ से अपने डैड को कॉल करती है और फ़ोन से कहती है कि वो ठीक है। जेसिका अपने डैड को ये बात नहीं बताती है कि वो अपने घर को छोड़कर एक नए शहर में शिफ्ट हो रही है। जेसिका कॉल पर बात कर ही रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके सामने वही काली गाड़ी आ गई है जो कि उसका सुबह से पीछा कर रही थी और वो काफ़ी घबरा जाती है, इसलिए वो अपना गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। अब जेसिका को हम होटल में देखते हैं। उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही होती है, इसलिए वो मोबाइल में उनके फ़ोटोज़ को देख रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जेसिका को गाड़ी में देखते हैं। उसी समय उसके सामने एक आदमी आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? तो जेसिका कहती है नहीं, आप कौन हैं? तो वो बताता है कि वो जो काली गाड़ी खड़ी है वो मेरी है। तभी वो बोलता है कि तुम शायद डर गई हो और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, पर यकीन मानो मैं काफ़ी स्ट्रेस में हूँ, इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आदमी उससे माफ़ी मांगता है। जेसिका बोलती है कोई बात नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो सुनसान जंगल के रास्ते पर पहुँचती है तो उसके सामने वही आदमी खड़ा है जो उससे अभी कुछ देर पहले मिला था। रोड के बीचों बीच अपनी गाड़ी खड़ी किया था और जेसिका से कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेसिका को उस आदमी से अब डर लगने लगा था, इसलिए वो मना करके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम रात का समय देखते हैं। यहाँ जेसिका स्मोक कर रही होती है क्योंकि वो काफ़ी दूर आ चुकी है और सोचती है कि थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन फिर अचानक वो उस आदमी की गाड़ी को वापस देखती है। इस बार जेसिका काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो आदमी उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। जेसिका जैसे ही अपने गाड़ी में बैठती है वो आदमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर जेसिका वहाँ से भाग जाती है। कुछ दूर चलने के बाद जेसिका एक सुनसान रोड पर रुक जाती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे ये मालूम पड़ता है कि उसके ट्रॉली का टायर फट चुका है। इस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उस रोड पर अकेली है और उसकी मदद करने अब कोई नहीं आएगा। तभी अचानक वो देखती है कि उसके सामने काली गाड़ी वाला आदमी आ गया है। डर के मारे वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, लेकिन वो आदमी भी ज़बरदस्ती अंदर बैठ जाता है और उसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम जेसिका को देखते हैं जो कि एक रूम में लॉक है और वहाँ पर एक विंडो है। वो उस विंडो से झांकती है, तभी उसे वो आदमी दिखाई देता है। जेसिका कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो आदमी उसकी एक न सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात हो चुकी है और जेसिका के सामने वो आदमी आ जाता है और बोलता है कि तुम अपने कपड़े उतार दो। जेसिका बोलती है कि प्लीज़ तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियाँ यहाँ आई और गई, मेरा समय बर्बाद ना करो और मुझे खुश कर दो। तभी जेसिका कहती है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, लेकिन मुझे पहले वॉशरूम जाने दो। तो जेसिका मौका मिलते ही भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे घसीट कर वापस ले आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती गंदे काम करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जेसिका को देखते हैं। वो देखती है कि उसके सामने जो रूम है वो ब्लॉक है और बाहर की तरफ से उसमें चाबी लगी हुई है। वो उस चाबी को अपने जैकेट की मदद से निकाल लेती है। फिर वो वहाँ से भागने वाली होती है कि तभी वो उस आदमी को देख लेती है और डर कर छुप जाती है। वो आदमी कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है
और यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है और हमें ये मालूम पड़ता है कि उस आदमी की एक फैमिली है जो कि सिटी में रहती है और आदमी यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के बहाने से यहाँ रुका हुआ है और काफी लड़कियों के साथ गंदे काम कर चुका है। मौका मिलते ही वो वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे वो आदमी भी लग जाता है। दोनों जंगल में भाग ही रहे होते हैं कि अचानक जेसिका के पाँव में एक लकड़ी घुस जाती है। वो बड़ी हिम्मत के साथ उस लकड़ी को निकालती है और वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद वो सामने देखती है कि एक बहुत बड़ी नदी है, लेकिन वो आदमी उसके पीछे था, इसलिए वो रिस्क लेती है और उस नदी में कूद जाती है और काफी मुश्किल से वो नदी के दूसरे किनारे पहुंचती है। थोड़ा समय चलने के बाद उसे एक बूढ़े अंकल दिखाई देते हैं जो कि गन लिए होते हैं। जेसिका उनसे कहती है कि एक आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है, आप प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे पुलिस को कॉल करना है, क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? अंकल उसे फोन दे देते हैं, लेकिन जब वो कॉल करने जाती है तो देखती है कि फोन टूटा हुआ है। उसके बाद अंकल उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। साथ ही साथ वो उसे खाने का सामान भी देते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि उसके सामने पेड़ गिरा हुआ दिखता है। दोनों उस पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक वहाँ वो गाड़ी वाला आदमी आ जाता है। जेसिका उस आदमी से कहती है कि ये वही आदमी है जो मुझे किडनैप करके मोलेस्ट कर रहा था, आप प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। उसी समय वो आदमी कहता है कि ये तो मेरी बहन है और इसे दिमागी बीमारी है, ये काफी बार घर से भाग चुकी है और सबको परेशान करती है। हर बार ये कोई नई झूठी कहानी बनाकर लोगों को तंग करती है, आप मेरी बात मानिए और उसे मेरे हवाले कर दीजिए। उसके बाद जब वो आदमी जेसिका को ले जाने लगता है, तभी जेसिका उस पर अटैक कर देती है और वो अंकल जेसिका को बचाने के लिए आ जाते हैं, पर वो अंकल कमजोर होते हैं, इसलिए वो गाड़ी वाला आदमी उन्हें मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जेसिका आगे आ चुकी है, क्योंकि जब दोनों फाइट कर रहे होते हैं उसी समय वो भाग गई थी। अब जेसिका जंगल में अकेली है और बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। फिर जेसिका आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। उसी वक्त वो आदमी गन लेकर आ जाता है और जेसिका को शूट कर देता है। गोली लगने के बाद भी जेसिका कैसे भी सरवाइव करके छुप जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और अब सुबह हो चुकी है। जेसिका गाड़ी वाले आदमी को देखती है जो कि उस अंकल की लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। जेसिका उसके कार में छुप जाती है और जब वो आदमी घर जाने के लिए ड्राइव कर रहा होता है, उसी समय वो पुलिस को कॉल करती है और हेल्प के लिए बुलाती है। उसके बाद वो रॉड से उस आदमी पर अटैक कर देती है। इस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेसिका उससे दूर जाकर उसकी वाइफ को कॉल करती है और उस आदमी की सारी हरकतें बताने लगती है। वो उसे सारी बातें बता देती है, जैसे कि वो लड़कियों को किडनैप करता है, उनका रेप और मर्डर करता है। तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि जेसिका ने उसके सारे राज खोल दिए थे। फिर दोनों में काफ़ी फाइट होती है, पर लास्ट में जेसिका उसके सीने में रॉड घुसा देती है और वो आदमी वही मारा जाता है। फिर वो ऊपर देखती है तो उसे पुलिस की चॉपर दिखाई देती है जो कि उससे रेस्क्यू करने आई थी, और उस चॉपर पे लिखा हुआ था कि सब्सक्राइब टू फिल्म कंटेनर फॉर मोर स्टोरी। सो इसलिए आप सब सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय।